पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। ध्यान जगत के लिए सारे लोगों से गुजारिश करूंगा, जो भी हमारे दर्शक मुझे देख रहे हैं, कि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, उठना है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक किसी भी रूप में आगे बढ़ना है तो आप ध्यान से जुड़िए, ध्यान जगत में आइए, ध्यान का प्रचार प्रसार करिए। मेरा नाम जानकी रमन है। मैं बिहार के एक छोटे से जिला सीतामढ़ी के गांव रूनी सैतुर से बिलोंग करता हूं। वर्तमान में मैं कृषि विभाग में ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के पद पर पदस्थापित हूं। मेरी जर्नी ध्यान जगत की शुरू हुई मेरी पत्नी के कारण। सर्वप्रथम 2020 में डॉक्टर सौरव रंजन से मेरी पत्नी की मुलाकात हुई। उससे पूर्व मैं कुछ कहना चाहूँगा कि कैसे मेरी पत्नी की मुलाकात डॉक्टर सौरव रंजन से हुई। 2017 में मेरी पत्नी का स्पाइन का ऑपरेशन हुआ था, जिसके तहत उनको एक बीमारी हो गई जिसे कौड़ाई-क्यूना सिंड्रोम बोलते हैं। उस बीमारी में इंसान को नाभि के नीचे कोई फीलिंग नहीं होती है, पैखाना पेशाब का कोई एहसास नहीं होता है। हम लोग बहुत परेशान थे। उस समय तक मैं नहीं जानता था, मेरे परिवार के कुछ सदस्य नहीं जानते थे ध्यान क्या होता है। इसी क्रम में डॉक्टर एस रंजन से मिलने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ, मेरी पत्नी को भी प्राप्त हुआ। और डॉक्टर सौरव रंजन के संपर्क में आने के बाद हमारी मिसेज ध्यान से जुड़ी, ध्यान करना शुरू की और उनके ध्यान करने का वो नतीजा प्राप्त हुआ कि उनकी जितनी भी बीमारियां थी, लगभग थायराइड, बीपी, पैर में ऐंठन और जो कौड़ाई-क्यूना सिंड्रोम नाम की बीमारी थी जिसका कोई इलाज पूरी दुनिया में नहीं था, उसका इलाज ध्यान के मार्फत से ध्यान जगत में जाने के बाद उनको प्राप्त हुआ। मेरी प्रेरणा का स्रोत मेरी पत्नी है, जिसके कारण मैं ध्यान जगत में आया। ध्यान के बारे में, ध्यान का चमत्कार यूँ कहा जाए कि मैं एक बार सपरिवार अपनी पत्नी के साथ, बच्चे के साथ, पोती के साथ, बहू के साथ मुजफ्फरपुर से पटना की तरफ आ रहा था। अचानक मेरी वाइफ मेडिटेशन में चली गई, ध्यान करना शुरू कर दी गाड़ी में, और इनको ध्यान के कारण एक ऐसा एहसास हुआ कि कुछ घटना घटने वाली है। इनके ध्यान में ही ये बात आ गई और मेरी पत्नी ने अपने बेटे को आवाज़ दी, रवि रवि। जब तक रवि रवि का आवाज़ देती तब तक घटना घट गई, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद सारे लोग सकुशल जिंदा बच निकले। ये ध्यान का ही चमत्कार था कि एक अलौकिक शक्ति ध्यान के मार्फत, वो मास्टर्स की कृपा के कारण इनको एक एहसास आया कि कुछ घटना घटने वाली है। और जो हमारे मास्टर्स हैं उनकी कृपा के कारण सारे लोग एक्सीडेंट से बच गए। एक्सीडेंट से बचने के बाद जब हम लोग वापस आए, मेरी पत्नी 24 घंटे में 8 घंटे 7 घंटे मेडिटेशन करती थी। मुझे बहुत परेशानी होती थी, मैं बार बार कहता था कितना मेडिटेशन करोगी, कितना मेडिटेशन करोगी, कितना ध्यान करोगी। लेकिन वो अपने जिद पर और अपने प्रण पे पूरी तरह मुस्तैद थी कि नहीं, मैं ध्यान करूंगी। जब मैंने देखा कि कोई उपाय नहीं है, ध्यान करेगी ही, तो मैंने उनसे प्रेरणा लेते हुए मैं भी ध्यान जगत में आया और मैंने भी ध्यान करना शुरू किया।
एक वाकया है, मैं अपने गांव गया था। उस समय किसी कारणवश घर में प्रोग्राम हो रहा था। मैं बहुत गुस्सा आ गया, मुझे बहुत गुस्सा आया और मेरी स्थिति ये हो गई कि लोगों ने कहा कि इसको डॉक्टर के पास ले चलो, डॉक्टर के पास ले चलो। बहुत ख़राब स्थिति हो गई मेरी। मैंने कहा कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं ध्यान पर बैठूंगा। और मैं ध्यान पर बैठा। 20 मिनट ध्यान करने के बाद सारे चीज़ नॉर्मल हो चुके थे, मैं पूरी तरह स्वस्थ था। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, दुनिया में सब कुछ है, ध्यान से ज़्यादा बड़ा कुछ भी नहीं है। उसके बाद उनसे प्रेरित होकर मेरी पत्नी ने कहा कि मुझे वृंदावन जाना है ध्यान के लिए। मैंने कहा मैं सहर्ष तैयार हो गया कि हाँ, जब आप जहाँ जाना चाहती हैं आप जा सकती हैं। फिर उन्होंने कहा कि मुझे भी आपके साथ चलना, मैं भी चलूँ उनके साथ। मैं कहा कि मैं भी चलूँगा। मेरी पत्नी ध्यान जगत में ध्यान के लिए वृंदावन गए और वहाँ हम लोगों ने 2 दिन का ध्यान शिविर में भाग लिया। डॉक्टर एस रंजन सर थे वहाँ पे और जसविंदर कौर सर मैडम से भी भेंट हुई। परिणीता मैडम से भी भेंट हुई। हम लोगों ने वहाँ ध्यान का आनंद लिया। ध्यान का आनंद लेने के बाद मैं पटना में भी रहता हूँ और हाजीपुर में भी रहता। मैंने अपनी पत्नी को बोला कि ऐसा करो कि ध्यान के लिए तुम लोगों को प्रेरित करो। इसने वास्तु विहार एक जगह है वैशाली जिले में, हाजीपुर में, वहाँ हम लोग रहते हैं। तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया और 10-12 महिलाओं को अपने घर में लाके ध्यान सिखाना शुरू किया। सारी महिलाएं आती थी, ध्यान से 1 घंटा 45 मिनट वो ध्यान करती थी। ध्यान करने के बाद उन लोगों के मन में भी भावना जगी कि नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है, ध्यान करना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं जो वास्तु विहार में रहती थीं उनको भी बहुत सारे फ़ायदे हुए। किसी को ब्लड प्रेशर था, किसी को थायराइड था, बहुत सारी मानसिक बीमारियां थी, तनाव में रहते थे। एक हमारे अशोक झा हैं जिनकी पत्नी भी बहुत परेशान रहती थी। मैंने उनको भी कहा कि आप ध्यान जगत से जुड़िए, वो ध्यान जगत से जुड़े। मेरे एक मित्र हैं सेवानिवृत्त एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्री भगवान लाल जी, उनकी पत्नी को भी माइग्रेन बीमारी थी, जिसको सब लोग जानते हैं कि माथा दर्द होता है उसमें ज़्यादा। हम लोगों ने उनके साथ साझा किया कि आप भी ध्यान में जाओ, ध्यान में जाने के बाद आपको माइग्रेन से मुक्ति मिलेगी। और वो लोग भी रेगुलर ध्यान कर रहे हैं। उसके बाद कुछ दिनों के बाद मेरी पत्नी ने कहा कि मैं करताल जाऊंगी ध्यान जगत में सीखने के लिए। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने टिकट लिया करताल के लिए और मैं करताल वापस आया। करताल आया और मैं लगातार, हम लोग ध्यान कर रहे हैं यहाँ से। मैं पहली बार वृंदावन में 1.5 घंटे लगातार बैठा। वृंदावन में 1.5 घंटे बैठने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ध्यान से आने के बाद मैंने प्रणीता मैम से पूछा कि मैम ये क्या हो गया, मैं तो बहुत मोटा लग रहा हूँ। तो बोली मैडम कि अरे यही तो आपके ब्लॉकेज वगैरह सब समाप्त हुए हैं, यही तो ध्यान का चमत्कार है, ध्यान का कमाल है। इस ध्यान जगत में लाने के लिए सारा श्रेय मैं अपनी पत्नी को देता हूँ। उन्हीं के कारण मैं ध्यान जगत में आया और मैं भी बहुत चिड़चिड़ा रहता था, डिप्रेस्ड रहता था, बहुत परेशान रहता था। जब से मैं ध्यान में आया और ध्यान करना शुरू किया, सारी बीमारियां हमारी समाप्त हो गई। अभी वर्तमान में मैं प्रोस्टेट ग्लैंड से बहुत प्रभावित हूँ। ध्यान में आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे प्रोस्टेट की बीमारी जो मुझे परेशान कर रही थी, धीरे धीरे अब समाप्त होती जा रही है। मैं ध्यान जगत के लिए सारे लोगों से गुजारिश करूंगा, जो भी हमारे दर्शक मुझे देख रहे हैं, कि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, उठना है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक किसी भी रूप में आगे बढ़ना है तो आप ध्यान से जुड़िए, ध्यान जगत में आइए, ध्यान का प्रचार प्रसार करिए। जितने भी अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं ब्रह्मर्षि पत्री जी महाराज द्वारा लिखी गई,
या अन्य जितने भी लेखक हैं उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकें का स्वाध्याय कीजिए, पढ़िए, ध्यान करिए। मैं एक पदाधिकारी हूँ, अपने सहकर्मियों के साथ मैं किसी पर्टिकुलर बिंदु पर डांट डपट कर देता था। ध्यान जगत में आने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि नहीं, डांटने से काम नहीं चलेगा, उनके साथ प्यार से बात करो, उनसे उनकी प्रॉब्लम को समझो, उनकी जो समस्याएं हैं उसका निदान करो। ये फ़र्क सिर्फ ध्यान में आने के बाद ही मुझे पता चला। इससे पहले कुछ पता नहीं चलता था। मैं किसी को डांट देता था, किसी को बिगड़ जाता था, अपने बच्चे के प्रति भी, अपने बेटे को भी डांट देता था। लेकिन ध्यान में जगत में आने के बाद जब से मैं ध्यान में जुड़ा, उसके बाद मेरी धारणा अपने बच्चों के प्रति, अपने पोती के प्रति, मैं अपनी पोती को भी बहुत गुस्सा करता था कि तुम पढ़ती नहीं हो। लेकिन ध्यान में आने के बाद मुझे लगा कि नहीं, अब डांटना बेकार है, मैं उसको प्यार से समझाऊं। प्यार से समझाता हूं कि बाबू ऐसा करो, अभी पढ़ने का मन नहीं है तो नहीं पढ़ो, लेकिन प्यार से पढ़ो, फिर बाद में देख लेना, अभी खेल लो, खेलने के बाद फिर अपने पढ़ाई करना। तो ध्यान में आने के बाद मेरा जो रुख हुआ लोगों के प्रति वो सकारात्मक होता चला गया। लोगों के प्रति मेरी भावना अच्छी होती गई। किसी के प्रति मेरे मन में कोई गलत भावना नहीं है। सारे अपने एम्प्लॉइयों को, अपने लोगों को प्रेरित करता हूं कि भाई आप भी ध्यान में जाओ और ध्यान करो। इससे जीवन में सब कुछ मिलेगा और जो इंसान को चाहिए वो ध्यान से ही मिलेगा, चाहे वो पैसा हो, प्रसिद्धि हो, आत्मिक शांति, आत्मा की शांति हो, मानसिक शांति हो, जो भी शांति चाहते हो आप, ध्यान से ही मिलेगा। मेरा परिवार तो शुरू से ही सिंस 1950 से मेरा परिवार शाकाहारी है। मेरे घर में पहले प्याज लहसुन भी लोग नहीं खाते थे। जब तक मेरे पिताजी जिंदा थे प्याज लहसुन भी नहीं खाते थे। हम लोगों ने प्याज खाना शुरू किया, लेकिन अभी भी सारा परिवार मेरा, सारे बच्चे, मेरी पोती, मेरे बच्चे, मेरी बहू, इवन कि मेरी 3 बहनें हैं, तीनों बहनें की शादी एक मांसाहारी परिवार में हुई, लेकिन आज तक मेरी बहनों ने कोई भी मांस का सेवन नहीं किया। मेरी पत्नी भी, मेरी शादी 1986 में हुई। मेरी पत्नी एक पदाधिकारी की बेटी थी, इसलिए वो अपने पिता के साथ रहते हुए सारी चीज़ों का भक्षण करती थी, खाती थी। लेकिन जब से 1986 में मेरी शादी हुई, मेरे पिताजी ने उनको बोला कि आप कंठी ले लो। कंठी मतलब होता है कि मेरे बिहार में एक गले में तुलसी होता है, गले में तुलसी का माला पहन लो। तो बिना किसी हिचक के वो तुलसी ग्रहण कर ली और आज तक शाकाहारी हैं और मेरा सारा परिवार शाकाहारी है। इससे पहले हाजीपुर में एक प्रोग्राम हुआ था, शाकाहार रैली, जिसमें हमारी पत्नी, हमारे जितने भी हाजीपुर के थे, हमारे ध्यान जगत से जुड़े हुए लोग, शाकाहार रैली हम लोगों ने निकाली थी पूरे टाउन में, पूरे शहर में, संजय वर्मा के नेतृत्व में। और आज मैं भी अपील करता हूँ सारे लोगों से कि आप शाकाहार को अपनाओ। शाकाहार मीन्स आप सारी बीमारियों से, सारे जिंदगी के जितने भी दुख कष्ट हैं सब दूर हो जाएंगे अगर आप शाकाहारी हो तो। शाकाहारी में दुनिया की सारी चीज़ें मिलती है। आप प्रोटीन खाओ, विटामिन खाओ, विटामिन चाहिए आपको, प्रोटीन चाहिए, या जो भी मिनरल चाहिए बॉडी के एसेंशियल एलिमेंट जो हैं, वो सब कुछ आपके शाकाहारी खाने में है, चाहे वो दाल के रूप में हो या सब्जी के रूप में हो। मैं तो वैसे भी, मुझे कहीं जाता हूँ और किसी बकरे को काटते हुए देखता हूँ तो मेरी तो स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है कि मैं अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, मैं वहाँ से भाग जाता हूँ। कैसे लोग जीवों की हत्या करते हैं, कैसे उसको काट कर खाते हैं। मैं पाटलीग्राम अपार्टमेंट पटना में रहता हूँ। मेरे जितने भी मित्र हैं जो मॉर्निंग वॉक करते हैं हमारे साथ, मैं सबको यही प्रेरणा देता हूँ और सबको मैं सीख देता हूँ कि आप लोग शाकाहारी बनिए, मांस छोड़िए। हमारे एक लाइफ इंश्योरेंस LIC में हमारे एक पदाधिकारी हैं, मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने 2 साल से मांस खाना छोड़ दिया। मैं बहुत खुश हुआ, मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैंने कहा कि अमित जी नाम है उनका, अमित कुमार। मैंने कहा अमित जी, आपने ज़िंदगी में सबसे सकारात्मक काम किया कि आपने मांस खाना छोड़ किया। और हमारे और सारे मित्र हैं पाटलीग्राम अपार्टमेंट में ही। अभी 31 दिसंबर को पार्टी होने जा रही है। मैंने वहाँ भी लोगों को कहा कि आप
शाकाहारी खाना की व्यवस्था करिए, मांसाहार की व्यवस्था कम कीजिए। मांसाहार मीन्स पापाहार। जो मांस खा रहा है वो तो पाप कर रहा है। बिना मांस के मांस खाने से कुछ होने जाने को नहीं है। हम सारे लोग जानते हैं कि 24 घंटे लगते हैं एक मांस को पचाने में। आप सामान्य भोजन करेंगे, चावल, रोटी, दाल, इस प्रकार की जो भी भोजन करते हैं, सब्जी खाते हैं, हरी सब्जी खाते हैं, उसको पचने में 7 से 6 घंटे में पच जाते हैं। और एक मांस जो 24 घंटे लगता है उसको पचने में, उसको आप कैसे खाते हैं। और फिर अभी आज मैं करताल में ही एक व्याख्यान सुन रहा था भास्कर जी का। भास्कर जी हैं जो पाइमा से जुड़े हुए हैं, मेडिटेशन, वो डाइट पर कुछ बता रहे थे। उन्होंने कहा कि हम लोग सब जानते हैं कि ये सब है, मरने के बाद वो डेड बॉडी सब होता है, और उस सब को हम लोग खाते हैं और उस सब को अपने पेट में रखते हैं। एक कितनी बड़ी दुखद बात है और कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस सब को देख के आप घृणा करते हैं, उस सब को हम लोग खाते हैं और उसको आप पचाते हैं पेट में। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश के लिए। और मैं सारे लोगों से अपील करूंगा जो मुझे सुन रहे हैं कि आप लोग शाकाहारी बनिए। और हमारे ब्रह्मर्षि पत्री जी का भी यही सपना है कि सारा दुनिया, सारा विश्व, नॉट भारत, पूरा विश्व हमारा शाकाहार बने। मैं सारे लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप पत्री जी के सपना को पूर्ण करने की दिशा में पहल करें। पूरे विश्व को शाकाहारी बनाएं, मांस का परित्याग करवाएं, मदिरा का परित्याग करवाएं। सबको प्रेरित करें कि लोग मांस मछली छोड़ें, शाकाहारी बने। इन्हीं कामनाओं के साथ सब लोगों से अपील करता हूं कि ध्यान जगत में आए, ध्यान से जुड़े, ध्यान करिए। नमस्ते, प्रणाम।